हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेट नोटिफिकेशन को लेके कुछ ज़रूरी चीज़ें जो थी, जो कि नोटिफिकेशन आप सभी ने पढ़ लिया होगा और 3-4 दिन पहले ही भी आ चुका था नोटिफिकेशन। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। एस्टेट का नोटिफिकेशन जो है उसमें क्या ज़रूरी बातें हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो हमारे 30 दिन, 25 से 30 दिन जो भी बचे हैं उसमें कैसे प्रिपरेशन करना है, ये सारी चीज़ें हम एक एक वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते चलेंगे और किसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर बेहतरीन तरीके से बताऊंगा स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो आज के इस वीडियो में बस हमारा इतना ऑब्जेक्टिव होगा कि कौन कौन एलिजिबल है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, और वहीं बात करें कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, एस्टेट नोटिफिकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, जो एस्टेट का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, ठीक, 2024 का। तो बात करें एस्टेट होता क्या है। देखिए, हरियाणा टेट एक पात्रता परीक्षा होती है भाई, जिससे अगर आप हरियाणा में शिक्षक बनना चाहते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पर, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, तो आपके पास एक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, जिसके लिए बस केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, ये चीज पहली चीज हो गई। और एस्टेट जो है वो 3 लेवल पे होता है। ठीक है, कितने लेवल पे होता है, पहली चीज जान लीजिए। एस्टेट का जो लेवल है 3 लेवल पे होता है। अब 3 लेवल में कौन कौन से हैं इसमें, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। क्या, लेवल 3। लेवल 1 में कौन आते हैं, पीआरटी वाले आते हैं, 1 to 5 वाले। लेवल 2 में कौन आता है, टीजीटी वाले, 6 to 8 वाले कह सकते हैं आप। इसमें कौन आते हैं, इसमें पीजीटी वाले आते हैं। तो एस्टेट का लेवल आपको पता चल गया होगा, 3 लेवल का होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 पे पीआरटी वाले, लेवल 2 पे टीजीटी वाले, लेवल 3 पे पीजीटी वाले होते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो अप्लाई कब से या रजिस्ट्रेशन कब से होगा। अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट की बात करें तो 4 से 11 नवंबर। ठीक है, 4 से 11 नवंबर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और वहीं बात करें इसमें करेक्शन कब कर सकते हैं आप, करेक्शन की बात करें तो आप 15 से 17 नवंबर, कितना, 15 टू 15 टू 17 नंबर आप इसमें करेक्शन कर सकते हो अपने फॉर्म में। और बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट भी इसका क्लियर हो चुका है। कितना है, 7 और 8 दिसंबर को आपका एग्जाम है। तो बचे कुछ, आज 7 तारीख हो गया, एक महीना करीबन है, 29 से 30 दिन आपके पास बहुत बेहतरीन तरीके से है। और 29 से 30 दिन में मैं आपकी प्रिपरेशन सीडीपी का हो गया और ईवीएस की जो प्रिपरेशन है उसकी मैं प्रिपरेशन काफी बेहतरीन तरीके से आपको इस चैनल के माध्यम से करा दूंगा आपका। तो आपका एग्जाम डेट की बात करें तो 7-8 दिसंबर को एग्जाम है। और कब से रजिस्ट्रेशन है, 4 से 11 नवंबर। और करेक्शन डेट की बात करें तो 15 से 17 नवंबर आप अपने फॉर्म में कोई गलतियां हैं तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन कौन भाई एलिजिबल है, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। ठीक है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी को लेके। एलिजिबिलिटी को बात करेंगे, पहले बात करते हैं पीआरटी का। ठीक है, लेवल 1 की बात करते हैं जिसको हम लेवल 1 बोलते हैं। लेवल 1 पीआरटी की बात करेंगे, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, पीआरटी में आपका पहले क्या होना चाहिए, पहली शर्त यह है कि आप 12th होना चाहिए। ठीक है, 12th में कितना होना चाहिए, आपका 50% होना चाहिए। कितना, 50% के साथ आपने 12th पास किया हो, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब डिप्लोमा क्या है, ठीक है, डिप्लोमा 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 क्या क्या में क्या क्या आ जाएगा, सुन लीजिए। डिप्लोमा में क्या क्या आ जाएगा, जेबीटी किया हो आपने, और आपने क्या किया हो, बीटीसी किया हो, और आपने क्या हो किया हो, डीएलएड किया हो। ठीक है, डीएलएड आपने किया हो, ये किया हो। और वहीं बात करें, या आपने क्या किया हो, आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएलएड होता है, आपने ये किया हो। ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने किया हो, आपने बीएलएड किया हो, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और दूसरी शर्त इसमें क्या है, दूसरी शर्त ये है भैया मेरे इसमें कि आपने ग्रेजुएशन किया हो या प्लस डिप्लोमा किया हो। ठीक है, प्लस
डिप्लोमा किया हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पीआरटी की बात करते हैं सबसे पहले। तो पीआरटी वाले आप समझ जाइए मेरे भाई, पीआरटी वाले अगर आपने 12th में 50% अंक या 50% नंबर्स हासिल किए हैं तो आप एलिजिबल हो। उसके साथ साथ आपने डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा का मतलब क्या हो गया, जेबीटी किया हो, बीएलएड किया हो, या आपने बीटीसी किया हो, या डीएलएड आपने किया हो, तो आप एलिजिबल हो। वहीं या आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जिसको हम बीएलएड कहते हैं, अगर आपने वो भी किया है तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। दूसरी शर्त इसमें क्या है, या आपने ग्रेजुएशन किया हो या ग्रेजुएशन के साथ आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप प्राइमरी के शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है उसमें उस फॉर्म को भर सकते हो। यहां तक समझ में आया। अब चलिए आगे चलते हैं, बस काम की बातें करेंगे, बहुत इधर उधर चीजें हम घुमाएंगे नहीं आपको, ताकि आप बहुत अच्छे से यहां से आपकी क्लियरेंस हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं टीजीटी की। ठीक है, लेवल 2, लेवल 2 को हम टीजीटी इसमें कहते हैं। इसमें एक चीज, हाँ पीआरटी वाले एक चीज और जान लीजिए पहले कि अपियरिंग और पास्ड कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 4th सेमेस्टर में है या लास्ट सेमेस्टर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपका क्या होना चाहिए, वही ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, 50% के साथ, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड हो, जिसको हम नॉर्मल बीएड कहते हैं, नॉर्मल हो या स्पेशल, नॉर्मल बीएड हो या आपके पास क्या हो, स्पेशल बीएड हो। ठीक है, आपके पास स्पेशल बीएड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो इसमें इतनी सी बात है कि पहली शर्त इसमें क्या है, पहली शर्त यही है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% के साथ, या आपने डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा के साथ साथ या आपने बीएड किया हो, बीएड चाहे नॉर्मल हो चाहे स्पेशल बीएड हो तो भी आप एलिजिबल हो। वहीं बात करें दूसरी शर्त इसमें क्या है, दूसरी शर्त क्या है मेरे भैया इसमें, दूसरी शर्त यह है कि आपने 4 ईयर का, अगर आपने बीए प्लस बीएड किया है, ठीक है, बीएड किया है, या आपने बीएलएड किया है, या आपने बीएलएड किया है, 50% दोनों में आपका होना चाहिए। ठीक है, 50% क्या होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। तो टीजीटी वालों के लिए क्या है भैया, टीजीटी वालों के लिए समझ जाइए, टीजीटी वालों के लिए ये है कि आपने क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन में 50% आपके हो, उसके साथ साथ आपने डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा में क्या वही बीटीसी किया हो, आपने डीएलएड किया हो, या आपने बीएड किया हो, बीएड चाहे नॉर्मल हो चाहे स्पेशल बीएड हो। वहीं दूसरी शर्त है आपने 4 साल का जैसे बीएड किया हो या बीएलएड किया है, दोनों में 50% है तो आप टीजीटी की पात्रता परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं एचटेट के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीजीटी वालों की। एक एक चीजें मैं आपके यहां से क्लियरेंस करता चलूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीजीटी की। पीजीटी की बात कर लेते हैं भाई, वही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, कितने परसेंट के साथ, 50% के साथ, प्लस आपका क्या होना चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ठीक, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ये आपकी पीजीटी, बाकी आप जिस सब्जेक्ट से किए हैं भाई उस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपका कंसर्न सब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ 2 शर्तें और दी गई हैं, आपको उसको जानना है। जैसे आपने मैट्रिक में क्या पढ़ा हो, ठीक, मैट्रिक में, ये पीजीटी वालों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ठीक है, मैट्रिक में आपका एक सब्जेक्ट हिंदी हो या आपका एक संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत होना चाहिए। वही बात करें या एक शर्त और है कि आपने ग्रेजुएशन में या पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या 12th में आप क्या पढ़े होने चाहिए, हिंदी एक सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। ठीक है, हिंदी एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट आपका एक पढ़ा होना चाहिए। तो ये था पीजीटी का लेके सारी चीजें कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं 50% आपका पीजी में होना चाहिए, 50% बीएड, मतलब 50% के साथ वही बीएड होना चाहिए आपका। और दूसरी शर्त ये थी, सभी के लिए यह है एप्लीकेबल, कि आपका हिंदी हो या संस्कृत जो है वो मैट्रिक लेवल पे पढ़ा होना चाहिए, और ग्रेजुएशन या पीजी या 12th में आपने हिंदी एक सब्जेक्ट पढ़ा हो। ठीक, ये शर्त है आपकी पीजी की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डेट को लेके। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। देखिए, जो भी सब्जेक्ट आप अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका है, या पीजी में जो भी सब्जेक्ट है, वो आपने बीएड में भी उसी को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। ये कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए, इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। इस पर अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो एक अलग से वीडियो मैं इस पर बना दूंगा आपके लिए। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की बात, चीजें मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको इसी बहाने बता देता हूँ भाई, ताकि आपको क्लियर रहे एग्जाम पैटर्न भी।
चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। ठीक, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए तीनों की एक साथ बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं पीआरटी की। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं पीआरटी की, जिसको हम कहते हैं लेवल 1। लेवल 1 पीआरटी की बात करें, इसमें सीडीपी कितने नंबर की आएगी भाई? सीडीपी 30 नंबर की आएगी। वहीं बात करें आपका हिंदी, जिसको आप लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है, लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपका क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। ठीक है, हिंदी या तो इंग्लिश। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपका 30 नंबर का ये हो जाएगा। वहीं बात करें आपका मैथ रहेगा। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और क्या रहेगी? जीके रहेगी। ठीक है, हरियाणा की जीके रहेगी, इसमें 30 नंबर का आपका ये पेपर हो जाएगा। वहीं बात करें इसमें मैथ रहेगी पीआरटी में। ठीक है, मैथ 30 नंबर का रहेगा और ईवीएस 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, क्या ईवीएस 30 नंबर का रहेगा? आपको समझ में आ गया होगा। जो पीआरटी लेवल 1 का है, इसमें सीडीपी 30 नंबर की आएगी। आपको कितनी? सीडीपी 30 नंबर की आएगी। वहीं लैंग्वेज का पेपर होता है, पेपर उसमें जिसमें हिंदी 15 नंबर का रहेगा, 15 नंबर की इंग्लिश रहेगी, 30 नंबर का आपका ये हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग और हरियाणा जीके 30 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से दूसरा मैथ होगा आपका, इसमें ईवीएस। तो इसी हिसाब से आपका 150 नंबर का पेपर हो जाता है। कितने? 150 नंबर का पेपर हो जाता है। 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन रहेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसमें। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नो, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, ये पीआरटी का हो गया। अब चलिए आपको लेवल 2 लेवल 3 की भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यही आप देख लीजिए। ठीक है, ये लेवल 2 हो गया टीजीटी वालों का, ये लेवल 3 हो गया पीजीटी वालों का। ठीक है, ये टीजीटी, ये पीजीटी। यहां से समझिए भाई, देखिए सीडीपी तीनों में आएगी। ठीक है, चाहे सीडीपी तीनों में आएगी। वहीं बात करें हिंदी और लैंग्वेज, जो लैंग्वेज पेपर है ये भी इसमें आएगा, इसमें भी आएगा। वहीं बात करें मैथ, रीजनिंग, जीके, ये इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। अब बचता है आपका कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा आपका, सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें, ये आपका 60 नंबर का होगा। ठीक है, 60 नंबर का क्या होगा? आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा टीजीटी और पीजीटी में। बाकी सीडीपी सेम रहने वाली है। आपका लैंग्वेज वाला पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों सेम रहने वाला है। वही बात करें आपका क्या, आपका हरियाणा जीके, आपका मैथ, आपका रीजनिंग जो है वो सेम होने वाला है, 30 नंबर का ही। तो 90 नंबर दोनों में कॉमन होगा। कितना? 90 मार्क्स दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, 90 मार्क्स दोनों में कॉमन होगा। तो और बाकी इसमें 60 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही 150 नंबर, 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे आपको मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसकी वैलिडिटी, आपकी पात्रता जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहने वाली है। आपको एक बार इसको देना है। ठीक, ये है एचटेट का। आपको अब अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे उसमें बात करेंगे सिलेबस को लेके। ठीक, और आपका स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सिलेबस और स्ट्रेटेजी आपका दोनों अगले वीडियो में आएगा। ऐसे ही अगले वीडियो में फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एकदम जीरो से बिल्कुल मैं शुरुआत करने वाला हूँ चीज़ों को। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।